अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग है जी, आज है सैटरडे और मैं आज का व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। अपनी डेली रूटीन जो है पहले भी मैं शेयर करती रहती हूँ। तो इस वक्त तो खैर फजर का वक्त है और मैं ये वज़ू करने लगी हूँ और फिर नमाज़ पढ़ेंगे और नमाज के बाद इंशाअल्लाह अपने रूटीन के काम करेंगे। तो कोशिश करती हूँ कि नमाज की पाबंदी कर सकूँ, लेकिन सच बताऊँ तो कभी कभी कज़ा भी हो जाती है और कभी नमाज़ें छूट भी जाती हैं, तो जिसकी अल्लाह माफ़ी दे। ये मेरा नमाज वाला दुपट्टा है, ये बहुत मेरे लिए स्पेशल है। मेरे भाई भाभी वगैरह गए थे नॉर्दर्न एरियाज़, तो फिर वहाँ से लेकर आए थे हम सब बहनों के लिए, बाकी भाभीयों के लिए, बहनों सब के लिए लेकर आए थे। तो ये फिर मैं अपने साथ यहाँ ले आई थी और ये मेरी नमाज वाला दुपट्टा है। तो बस साथ में बहुत भूख भी लगी हुई है, देखते हैं किचन में क्या है तो नाश्ता बनाते हैं। रात में एक्चुअली काफ़ी बारिश हुई थी, तो बाहर का भी हाल देख कर आते हैं क्या है, क्योंकि इस घर में ये पहली बारिश है जो हम देखेंगे। मैं बता रही थी कि इस घर में ये पहली बारिश है, तो फिर आपको पहली बारिश पे आइडिया हो जाता है कि घर कहीं से लीक तो नहीं हो रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह घर के अंदर तो नहीं पानी आया, लेकिन ये है कि बाहर सहन वगैरह सब धोने वाला था, तो मैंने सोचा कि उसको साफ़ कर लूँ। फिर उससे फ्री होके मैं किचन में आई हूँ। ज़ीशान तो ऑफ़िस जा चुके हैं, उनका नाश्ता प्रिपेयर करके उनके साथ जाता है। वो घर से सिर्फ चाय और केक या बिस्किट लेके जाते खा के जाते हैं। तो एनीवे जी, पराठा बन रहा है और साथ में फ्राइड एग्स हैं और साथ में रात का थोड़ा सा मटन का सालन था, तो वो है। अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं, जी आप तो 2 लोग हैं, इतना कौन सा काम होगा, तो आप वीकली भी रख सकते हैं। ये इतना काम नहीं होता, ज़ाहिरी बात है, ज़्यादा लोगों का ज़्यादा काम है। तो मेरा ऐसा बिल्कुल नहीं मानना। मेरा तो यही मानना है कि घर में चाहे 2 लोग हों चाहे 4 लोग हों, काम तो काम होता है। मतलब डेली की डस्टिंग भी होनी है, वैक्यूम भी होना है, मॉपिंग भी होनी है, खाना भी पकना है, सब काम डेली रूटीन के होते ही हैं। हालांकि वाकई हमारे घर में जैसे इतना गंद वगैरह नहीं मचना चाहिए, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से हार्डली हफ्ते में कोई एक दिन होता होगा जिस दिन मैं ये वैक्यूम या ये मॉपिंग वगैरह से मुझे ऑफ़ मिलता होगा, वरना ऑलमोस्ट डेली ही ये करना पड़ता है। डस्ट आती है और फिर फर्श पे आपको पता है बाल वगैरह गिरते हैं, तो ये सब देखना पड़ता है और आपको ख़ुद को भी गंदगी महसूस होती है। और डस्टिंग का भी यही हिसाब है कि ये सब काम आप तो जानते ही होंगे कि रूटीन के हैं, ये करने ही करने होते हैं। अच्छा ये देखें, ये जो है ना वो स्टूल है, एक घर में था हमारे पहले से ही, तो थोड़ा सा मैला था, तो मैंने इसको क्लीन करके, तो इसके ऊपर मेरे पास एक शीट पड़ी हुई थी फ़िज़ूल में, तो उसकी मैंने फिर ये इसका कवर सी लिया। तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। और बस अब इंशाल्लाह मैं जाऊं किचन की तरफ, कुछ खाने वगैरह की तरफ। तो आज मैं ये चरखे को लगने लगा है मसाला, इसको मैंने डीप कट्स लगा दिए। इसकी मैंने फुल वीडियो बनाई भी है, लेकिन बहुत लंबी हो जाती है और फिर आप लोग बोर भी हो जाते, क्योंकि मैं दुनिया की पहली तो हूँ नहीं शख्स जो चरखा बनाना सिखा रही हूँ। तो मैंने सोचा कि इसकी डेली रूटीन में ही कहीं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर दूँगी। तो बस चरखे को मैरिनेट करके रखा हुआ है मैंने, और इसके बाद ये जो है ना वो ये मैंने सुबह ही रख दिया था मैरिनेट करके। और ये चरखा बन रहा है शाम में, जब ज़ीशान आते हैं 4-5 बजे के करीब, तो इसको मैं स्टीम करने के लिए रख दूँगी और फिर बाद में इसको हम फ्राई कर लेंगे, ठीक है। तो इसके अलावा आप सैलड वगैरह ले लें, हम साथ रोटी चपाती कुछ भी नहीं खाते, ऐसे ही सैलड खुला खाते हैं। और साथ में थोड़ी सी ये दाल बना ली थी ताकि इसके साथ रोटी या चावल कुछ खाए जा सके। इन कामों से फ्री होके तो मैंने सोचा कि वैक्स करने वाली है थोड़ी फेस वगैरह पे, तो बस ये हॉट वैक्स है, ये गर्म होने लगी है। बहुत अच्छा है ये पॉट, और मैंने ऐसे ही आई चलाई में ले लिया था और ऐसे ही सोचा था कि बिल्कुल बेकार चीज़ होगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसको तकरीबन 3 से 4 साल हो रहे हैं और ये बहुत अच्छा चलता है, बिल्कुल कभी ख़राब नहीं हुआ। समटाइम ऐसे होता है कि बहुत लॉन्ग पीरियड के लिए मैं ऑन छोड़ देती हूँ, भूल जाती हूँ, तो ठीक चलता है।
इसके अलावा ये हैं रात के मनाजिर, और आटा गूंदा जा रहा है, साथ साथ मैंने आलू अंडे जो हैं वो चढ़ाए हुए हैं। तो बस अब रात का खाना खाएंगे, उसके बाद हम फ्री हो जाएंगे। आप लोगों को मेरी ये रूटीन कैसी लगती है ज़रूर प्लीज़ मुझे बताइएगा, और अपनी भी रूटीन मुझसे शेयर कीजिएगा। कई लोग होते हैं जो दिन में एक ही टाइम खाना बना लेते हैं और वो 2 टाइम चलता है। हमारे घरों में भी ऐसे होता है, लेकिन सम टाइम ऐसे होता है कि किसी टाइम आपको 2 टाइम पे भी खाना बनाना पड़ता है। तो कौन कौन इस तरह से करता है मुझे ज़रूर बताएं, और मुझे दुआओं में याद रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहा करें। मैं आप लोगों के सपोर्ट से ही आगे इंशाल्लाह ग्रो करूँगी, और आप लोगों को दुआ में याद रखती हूँ। आप भी मुझे दुआ में याद रखा करें, मेरी सेहत के लिए, ज़िशान के लिए ख़ास दुआ किया करें। ये है जी दूसरा कमरा जैसे आप देख रहे हैं, और वो सामने देख रहे हैं आपकी इसकी अलमारी वगैरह कुछ भी अभी असेंबल नहीं हुई भी, जो जहाँ था हमने वैसा ही छोड़ दिया। जब हमने इस घर के थोड़े माइनस पॉइंट्स देखे तो हमने सोचा कि यहाँ पे हर काम बहुत ज़्यादा पैसों से होता है, तो इसलिए हमने ये अलमारी को इसी तरह छोड़ दिया था कि असेंबल करने के लिए भी बुलाएंगे किसी बंदे को, और वो 70 से 80 रियाल लेता है, और फिर खुलवाने लगेंगे तो फिर 70-80 देने पड़ेंगे। तो एक ही दफ़ा अब घर चेंज होगा तभी सब काम होंगे। यहाँ मैं करती हूँ अपने ब्लॉग को वाइंड अप। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। खुदा हाफिज़।